जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। कल राजकुमार रोड साहब बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में आए हुए थे। उन्होंने उस दौरान क्या कहा और साथ ही बहुत बड़ी बड़ी बातें की और खेल प्रतियोगिता में आगे बच्चों को आने को कहा। साथ ही युवा बुजुर्ग आदि और सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। तो आइए देखते हैं राजकुमार रोड साहब ने बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में क्या कहा। तो चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर आपका एक छोटा मिनी स्टेडियम टाइप बनवा के जरूर दूंगा और बताएं। सभी साथियों को जय जोहार। आज बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा ब्लॉक में ग्राम पंचायत केवड़िया में गुड शेफर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा 68वीं जिला स्तरीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे मंच पे विराजमान भारत आदिवासी पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण, इस विद्यालय परिवार के समस्त कार्मिक और साथ ही यहाँ के जो भामाशाह के रूप में मैं आया तब से मैं सुन रहा हूँ, वंडर सीमेंट और आरके मार्बल के कर्मचारीगण, साथ ही स्थानीय सरपंच साहब, हमारे साथ में पधारे हुए संभागीय अध्यक्ष कल सिंह जी, बनकर जी, बागीदोरा से युवा जुझारू सरपंच साहब और साथ ही समस्त टीम प्रभारी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उद्घाटन की प्रक्रिया कब पूरी हो जाए और हम आगे का प्रोसेस कैसे शुरू करें, कब शुरू करें। इस ग्राम पंचायत के समस्त नागरिक, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, आप सबने सांसद बनने के बाद आज मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ और आप सबने दिल से मेरा जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही बांसवाड़ा का एक अलग इतिहास रचने का इस बार आपने काम किया। हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। इसमें हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव पहले भी हुए थे, आगे भी होंगे, लेकिन इस बार जो आप सबने एक अलग से ही माहौल तैयार किया और पूरे देश के अंदर एक शानदार मैसेज दिया और मुझे सांसद के रूप में भेजा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सांसद के रूप में यहां पर आया। इस उम्र में आपने मेरे पे विश्वास किया, भरोसा जताया और एक शानदार मैंडेट दिया। इससे पहले 84 की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया और मुझे मेरे 84 क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व, साथ ही पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला राजस्थान की विधानसभा के अंदर। और इस बार आप सबकी मेहरबानी की वजह से, साथ सहयोग की वजह से देश की सदन के अंदर हमारे क्षेत्र का, हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है मुझे इस बार, और बनने के बाद पहली बार मेरा यहां पर आना हुआ। साथियों, कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट रखा गया क्योंकि गर्मी पड़ रही है और हमारे सारे जो खिलाड़ी हैं वो थके हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए शायद बहुत शॉर्ट रख लिया कार्यक्रम। कई वक्ता बोलना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव में और हमारे जो नन्हे खिलाड़ी हैं 14 साल के अंदर वाले, इनकी भावनाओं को समझते हुए शॉर्ट रखा गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि मंच पे जो विराजमान जितने जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे समाज के, साथ ही हमारे आरके मार्बल और साथ ही वंडर सीमेंट के जो हमारे साथी आए हैं, आप सबकी तरफ से मैं
5-10 मिनट में सारी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो प्रतिभाओं के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो जाता है। मैं कई कार्यक्रम में विधायक था, इसके बाद गया, अभी भी गया, तो हमारी मानसिकता ये रहती है अधिकतर कि हमारा बच्चा स्टेज पे जाए, खेले और स्टेट सर्टिफिकेट लेके आए। उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना है। हमारा बच्चा स्टेट पे जाए, हमारी टीम शानदार प्रदर्शन करे स्टेट पे, स्टेट के लोग भी जानने चाहिए कि नहीं बांसवाड़ा की टीम आई, ये भावना हमको प्रकट करनी है। क्योंकि आज तक मेरी जानकारी के अंदर, हो सकता है वो पूर्ण जानकारी हो नहीं हो, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की स्टेट लेवल पे हमारी टीमें बहुत कम शानदार प्रदर्शन कर पाती है। पहले या सेकंड राउंड में हम लोग लास्ट बाहर हो जाते हैं। हॉकी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो। इसके पीछे क्या कारण है इन पे नहीं जाना चाहूंगा मैं, ये कारण आप पे ही छोड़ना चाहूंगा। हम प्रयास करें बेस्ट क्वालिटी वाला बच्चा आगे जाए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी वाला जाएगा तो अवश्य शानदार प्रदर्शन करेगा। मैं विधायक था तब भी कई बार अभिभावक मेरे से सिफारिश कराते कि एमएलए साहब आप कहना मेरे बच्चे का स्टेट पे सिलेक्शन कर दे। मैंने कहा क्यों? तो स्टेट का सर्टिफिकेट बन जाएगा, कभी बीपीएड कर लेगा, बीपीएड कर लेगा तो नौकरी लग जाएगा। ये चीजें हमने अगर ये भावना रख ली तो कभी भी स्टेट लेवल पे हमारी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। राज्य के अनेक जिलों से जो टीमें आती है, इनके दिमाग में रहता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले तो कमजोर हैं, यूं रहता है। लेकिन ये परिवर्तन लाना है हमको। पॉलिटिकल में भी कमजोर मानते थे, खेल के क्षेत्र में भी कमजोर मानते हैं, प्रशासनिक सर्विस में हमारे लोगों को भी कमजोर मानते हैं राज्य के अन्य जिले वाले, कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले तो ऐसे ही हैं। आप सबने फेस किया होगा, लेकिन ये नजरिया बदलना है हम सबको मिलकर अब, और बहुत जल्दी आप सबके साथ सहयोग से नजरिया बदलेगा। खेल के क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा, मेजर ध्यानचंद, इन सबका नाम सुना होगा। मैंने जयपाल सिंह मुंडा की पूरी जीवनी पढ़ी थी। मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि अब खिलाड़ियों में या प्रतिभाओं में हमारे यहाँ कमी नहीं है, प्रतिभाओं में कमी नहीं है। यहाँ का ब्लड ऐसा है, उसको दिशा देनी पड़ेगी, और दिशा दे दिया तो सामने पहाड़ क्यों नहीं होगा, वहां पर भी चीर के निकल जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा जब रांची में पढ़ रहे थे, उनका जो टीचर प्रिंसिपल थे अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, तो वो रिटायर होके चले गए इंग्लैंड। तो अच्छा लड़का लगा वो उनको, तो उस बच्चे को ले गए साथ में इंग्लैंड, और वहां पर उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, फिर एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको रखवाया। तो जो हॉकी की पहली बार टीम गई तो जयपाल सिंह मुंडा, हॉकी की पहली बार टीम गई तो जयपाल सिंह मुंडा वहां पर पढ़ रहे। मैं यहाँ पर आपका एक छोटा मिनी स्टेडियम टाइप बनवा के जरूर दूंगा, और पहले से क्या एक व्यवस्था बनी हुई है, जो भी नेता आते हैं उनसे घोषणा कराते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मेरा क्या रहा रूल्स, मैं पहले विधायक रहा 5 साल में, 5 साल के कार्यकाल में किसी भी कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में गया, लेकिन मैंने कहीं पर भी घोषणा नहीं की। मैं कह देता आप मुझे दे दो, मेरी गाइडलाइन में क्या है, फिजिबिलिटी बैठती कि नहीं बैठती है, मैं 100% दूंगा, लेकिन मैं घोषणा नहीं करूंगा। अब बेचारे हमारे नेता फिजिबली बैठता है कि नहीं बैठता है, गाइडलाइन में है कि नहीं है, पता ही नहीं, प्रेशर पड़ते ही घोषणा कर देते हैं। अब फिर पूरी होती नहीं, गांव वाले याद रखते हैं, फिर रगड़ा निकाल लेते हैं। तो मेरे विधानसभा में 5 साल में एक भी घोषणा नहीं की, लेकिन काम बेस्ट कराए, क्योंकि उसका परिणाम मुझे मिला कि मैं 70,000 वोटों से दूसरी बार जीता। राजस्थान में परसेंटेज के मामले में हाईएस्ट, क्योंकि मैंने एक भी घोषणा नहीं की। तो हो सकता मैं बिना जाने घोषणा ही करता रहता सब जगह, तो शायद जीतता नहीं दोबारा। तो बिल्कुल आपकी भावना, आपने 2-3 काम बताए हैं, मैंने उनको बताया था टीएस वाला लेके आ जाना, मैं प्रायोरिटी के हिसाब से दे दूंगा, क्योंकि आप हम लीजिए भागीदार वाला फिर
क्योंकि मुझे ऑटो विधानसभा में हर जगह थोड़ा थोड़ा चला फिर उसको लड़वा आज उसको करी नहीं तो मुझे बांसवाड़ा वाला फिर आज दो। इसलिए अवश्य मेरी जिम्मेदारी है मेरे क्षेत्र में डेवलप को लेके शारीरिक डेवलप, मानसिक डेवलप, भौतिक डेवलप हर प्रकार से, और सबसे बड़ा हमको मानसिक विकास ज्यादा करना है। भौतिक विकास हो गया और मानसिक विकास नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देश में जो परिस्थितियां बनी है वो हमारे इलाके में नहीं बननी चाहिए। कुछ लोग कोशिश करते हैं हमारे इलाके में इस तरह की परिस्थितियां बनाने की, इंसान से इंसान को नफरत कराने की पॉलिसी रखते हैं, आपस में धर्म के नाम से लड़ाने की जो नीतियां चल रही है, ऐसी नीति वाले लोगों को पहचानना है और ऐसी नीति वाले लोगों को आगे नहीं आने देना है, क्योंकि वो जहर बोलते हैं इंसान के खिलाफ। ये देश आजाद कराया किसी एक धर्म का व्यक्ति जो आजादी के लिए नहीं लड़ा, या किसी एक ही जाति का, एक ही नस्ल का व्यक्ति आजादी के लिए नहीं लड़ा। देश आजाद कराया हर वर्ग का व्यक्ति लड़ा, हर वर्ग का, तो एक ही जाति या एक ही धर्म का नहीं लड़ाया। तो देश को आजाद कराने में प्रत्येक समाज का रोल है, तो देश के अंदर स्वतंत्र रूप से जीने का भी प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के लोगों का जिम्मेदार, उनका मतलब फर्ज बनता है, अधिकार है उनका। लेकिन कोशिश रहेगी आप सबके साथ सहयोग से कि जो इस तरह की गंदी राजनीति करते हैं, धर्म के खिलाफ धर्म को भड़का के आपस में लड़ा के हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो मैं कई बार कहता हूं आदिवासी धर्मपूर्वी है, आदिवासी धर्मपूर्वी और सच्चाई है, क्योंकि ये सच्चाई इतिहास से मिलता है, ये सच्चाई संविधान के प्रावधानों में देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजमेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से राजकुमार रौत साहब ने बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में अपनी बात को वहीं पर विराम दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय आदिवासी।